जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद दिव्यांशी पी। तो आप जानते हो कि मैं हमेशा व्लॉग्स बनाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ या कोई त्यौहार होता है सिर्फ तब बनाती हूँ। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा जानकारी वाला है। वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो। तो मैं लाइक के लिए, कमेंट के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन शेयर ज़रूर करना। हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और दिल्ली में कैसे कैसे गैंग चल रहे हैं। तो मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है और वो रोज़ की तरह ट्यूशन गया था और ट्यूशन से जब वो घर नहीं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि साइकिल से वो जाता है तो आने जाने में अगर जाम है या कुछ भी है, ट्रैफिक है, तो 5 या 10 मिनट इधर उधर हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। जब 6:45 हो गए, 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, जब 6:45 हो गए तो मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी कि क्या बात है, अब तक क्यों नहीं आया, आ जाना चाहिए था। तो मैंने फटाफट से अपना पर्स उठाया कि मैं देख के आऊँ, थोड़ा दूर है। तो मैं बाहर तक गई तो वो आ गया था। तो जब वो आ गया था तो सारा वो टोटल पसीनों में तर था और घबरा मैं भी रही थी। तो मैं उसको ऊपर लेके आई, मैं घबरा रही थी तो मैंने उसको बोला, बेटा क्या हुआ, इतना लेट क्यों हुआ? उसने बोला कि कोई दोस्त मिल गया था, मैं उसके साथ चला गया। मैंने, बेटा तुझे जाना था, दोस्त के साथ जाना था, किसी के साथ जाना था, मैं मना थोड़ी ना करती, तू चला जा, पर कम से कम मेरे को बता के जा, मेरे को चिंता नहीं हो। तो बोला मम्मा सॉरी, और उतना कहने में मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि माँ हो, अगर आप भी माँ हो तो आप समझ सकते हो। तो मेरे को चिंता हो रही थी। मैंने उसका पसीनों में, वो टोटल पसीनों में हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसका पसीना वसीना पूछ के, वो बोलता है कि मम्मा मेरे को भूख लग रही है तो मेरे लिए दूध कर दो। वो डेली आके मेरे से दूध मांगता है कि दूध दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वही डेली की तरह उसने बोला। मैंने कहा ठीक है तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध गर्म कर देती हूँ। मैं रसोई में आ गई। उसने मेरे को एक बात बोली कि आप ऐसा करो, बाहर चले जाओ और थोड़ी देर अंदर मत आना। तो मेरे को लगा नॉर्मल सी बात है कि कुछ करना होगा, भाई बच्चे हैं। अब मैं बाहर चली गई, लेकिन मैं अब रसोई में सब्जी बनाने के लिए लगी। एक तरफ मैंने दूध रख दिया, तो मेरे को थोड़ा सा खटका कि क्या बात है, क्यों मतलब इसने मेरे को ऐसे बाहर बोला। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, आप भी सोशल मीडिया पे हो, बहुत सारी वीडियोस देखने मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, वो लोग दिल पे ले जाते हैं, कुछ हो जाता है, बाहर कहीं हो जाता है, पेरेंट्स को बताते नहीं हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो वही सारी चीज़ एक साथ मेरे दिमाग में कुछ ही सेकंड में वो सारी दौड़ गई कि इसने गेट क्यों बंद किया है, क्या हुआ है ऐसा। तो मैंने गेट बजाया, मैंने, भाई क्या बात है, भाई बेटा गेट क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। बात तो बता बेटा, है क्या? ऐसा तो कभी नहीं बोला कि भाई गेट बंद करूँगा मैं और आप बाहर जाओ, क्या हुआ है बताओ। अब बताए ना कि नहीं मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। अरे मेरे को बता तो सही, हुआ क्या है बेटा? बोलता है कि नहीं मैं आपको बाद में बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। मैं बाद में बताऊँगा मतलब मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाई कहाँ जा रहा है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता भाई? अरे मैं उससे बहुत देर तक मतलब पूछा और फिर मेरे को चिंता होने लगी। मैंने कहा क्या हुआ है बेटा, मेरे को बता तो सही, क्यों जाना है बाहर, बताओ। तो बोला नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। क्या हो गया? मेरे को एकदम अंदर तक मैं हिल गई। मैं ऐसा क्या हो गया है मतलब जो मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, भाई तू मेरे पेट से, तूने जन्म लिया, 9 महीने मैंने तुझे रखा है, कोई भी ऐसी चीज़ तेरे साथ हुई है तो मुझे बता सकता है। दुनिया में कोई तेरे साथ नहीं खड़ा हो ना, तब मैं खड़ी हूँ, तो मुझे बता दे, टेंशन फ्री होकर बता दे। तो कि नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया। अरे मैं दिमाग एकदम ख़राब हो गया कि उन्होंने मना किया मतलब किसने मना किया भाई? अब तो मुझे बता, कुछ तो गड़बड़ है। और मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, फिर आके तो आपको बताऊँगा। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को बता, मैं ऐसे जाने नहीं दूँगी, नहीं तो मैं तेरे डैडी को फ़ोन करती हूँ। बोला नहीं डैडी को फ़ोन नहीं करना। और मेरे को वो बताए ना, आप कुछ भी ना बताए, आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा हो, लेकिन उस सिचुएशन में ना मुझको ना हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब उसका कुछ और ही टोन में वो जा रहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ ना, थोड़ी देर में आ रहा हूँ ना, ऐसे। मैंने उसको हाथ पकड़ के उसका और बिठा लिया। मैंने कहा देख बेटा मैं ऐसे जाने नहीं दूँगी कहीं भी, अगर तेरा जाना इतना ही ज़रूरी तो मैं साथ में चलूँगी, नहीं मैं आपको नहीं ले जा सकता, उन्होंने मना किया है। अरे बेटा फ़ोन ऐसा आ गया जो मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, हाथ रखा, प्यार किया। मैंने कहा बेटा मेरे से ज़्यादा ज़रूरी कोई है? बोला नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने फिर क्या बात है, फ़ोन मिला ऐसे, क्या गड़बड़ है, मेरे को बता तो सही। बहुत पूछने के बाद दोस्तों, बहुत पूछने के बाद ऐसा हो गया था उसका माइंड, वो बता ही नहीं रहा था। बहुत पूछने के बाद उसने मुझे बताया। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी थी, वो कभी ऐसे बात नहीं करता। उसने हमारे मंदिर की तरफ हाथ करके बोला, कह रहा आज मुझे वो मिले थे, ऐसे हाथ करके। मेरे कौन मिले थे? जिसकी आप पूजा करते हो। मैं किसकी पूजा करती हूँ भाई? अरे जिसकी आप पूजा करते हो। तो मुझे तो पता है मैं किसकी पूजा करती हूँ, पर मुझे उसकी बातों में कुछ और ही नज़र आ रहा था। मैंने किसकी पूजा करती हूँ भाई? हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवान है, बताओ मुझे। तो हमारे यहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ है, तो उसने हाथ करके ऐसे इनकी, तो उसमें राम जी और हनुमान जी। मैंने कहा हनुमान जी की पूजा मैं करती हूँ। वो बोले हाँ। मैंने कहा तुझे भाई इतनी मतलब ऐसी दुनिया में तुझे हनुमान जी कहाँ से मिल गए बेटा? बोला नहीं मम्मा मिले हैं मुझे, और आप ना मानोगे नहीं। मैंने कहा मैं तेरी सारी बात मानूंगी, तेरी सारी बात पे विश्वास है, बस मुझे डिटेल में बता दे हुआ क्या है। तो बोलता है कि उसने मेरे को बताया कि मुझे हनुमान जी मिले हैं और वो सीधे कैलाश पर्वत से आए हैं हमें कष्टों से निकालने के लिए। मैंने कहा अच्छा
फिर क्या हुआ, तो मम्मा वो मेरे को मिला था ऐसे ऐसे, तो हमारे घर के पास ही वो जन उसको मिला था और वो इसी जगह का पता बताने के उससे रोक लिया था। हमारे घर के पास में ही है वो जगह, नाम नहीं ले सकती। तो उसने उससे जगह के पास का पता पूछा तो उसने वो बता दिया। बोला तेरा नाम क्या है, इसने अपना नाम भी बता दिया, कहाँ से आया, ट्यूशन से आया वो भी बता दिया इसने। तो उसको उस बहाने से रोक लिया और ये बच्चा है, नादान है, इसने मेरे को बाद में बताया। तो उसने इससे कहा कि तू 2 कदम पीछे चल और मेरे पास आ, मैं तेरे को तेरे सारे कष्टों के निवारण बता दूंगा। तुम्हारे घर पे जो है ना बहुत ज़्यादा संकट है, तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तेरे पापा के पास पैसा नहीं रुकता, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है। और इसको उसने फूंक मारी, 3 फूंक मारी ये बता रहा है, और उसके बाद ये इसके पीछे पीछे चल दिया। और जो इसके ट्यूशन का और घर का जो रास्ता है ना एक ही रूट पे, तो उससे तीसरा उसने रास्ता लिया। इसने बता दिया था घर मेरे पास में है, तो उसने तीसरा रास्ता ले लिया और तीसरा रास्ता लेने के बाद इसको वो ये उसके साथ साथ चला गया। अब काफ़ी दूर चले गए ये लोग, काफ़ी दूर चले गए। और ये सब इसने मेरे को बाद में बताया। ये बोलता है कि मम्मा उसने मेरे को कहा कि जब तेरी मम्मी 5 साल पहले दिवाली पे पूजा कर रही थी, मैंने मम्मी आपने पूजा की थी, भाई हम तो हर दिवाली पे पूजा करते हैं, तो मम्मा 5 साल पहले आपने जो पूजा की थी ना तब एक राक्षस हमारे घर में आया था। अच्छा फिर? तो वो राक्षस जो है ना चीटी के अंदर प्रवेश कर गया और जैसे ही आप पूजा करके खड़ी हुई ना तो वो गलती से आपसे वो मर गई वो चीटी, और वो राक्षस ना आपने जो आभूषण पहने थे वो उसमें एंटर कर गया। मैं यही समझ गई कि बात में क्या गड़बड़ है। फिर भी मैंने उसकी सारी बात सुनी। अच्छा फिर मम्मा उसने कहा है कि तुम्हारे ना माता पिता पे बस आज रात तक का टाइम है और उस राक्षस की जो पूजा है ना वो आज संपन्न हो जाएगी, 12 बजे तक वो पूरी हो जाएगी वो पूजा, और आज रात तक का बस टाइम है। और तुम ऐसा करो कि तेरी मम्मी ने वो जो आभूषण पहने हो ना उस वक्त, तो वो सारे आभूषण ऐसे कपड़े में लेके आओ और मैं उसमें 1 फूंक मारूंगा तो वो राक्षस चला जाएगा, दूसरी फूंक मारूंगा तो तुम्हारे घर के कष्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे और तीसरी फूंक में तू जो चाहेगा ना वो बन पाएगा। अच्छा जी, तो और ये लेके आना, तुम्हें हरिद्वार आना है मनसा देवी के मंदिर पर। तो एक और मतलब ये गैंग था, एक और जन आ गया उसके साथ में, मतलब ये दिखाने के लिए कि हम अनजान हैं और इसको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो उसको ये दिखाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि ना ये सही बोल रहा है, तो उसने अपनी आपस में जो उन्होंने बात की होगी तो उसने उसके सामने बता दी। तो कि भाई हाँ हमारे घर पे कुछ केस वेस चल रहा है, इसने तो सब सच बता दिया, ये तो सच बता रहा है, और इसका दिमाग ऐसा कर दिया कि हाँ वो सही कह रहा है सब कुछ। अब तो वो बोलता है कि तुम दोनों के घरों पे जो कष्ट है ना मैं उनको दूर कर सकता हूँ, तुम ऐसे है ना वो आभूषण लेके वहाँ पे आ जाना। बोलता है कि वो बोलता है कि हम तो हरिद्वार नहीं आ सकते, आप हमारी यहीं पे हेल्प कर दो। तो बोलता है कि ठीक है, तो आप ना अपने जितने भी आभूषण है किसी को कुछ बताना नहीं अपनी मम्मी के, और सब कुछ लेके एक रुमाल में और मेरे पास आ जाए। तो ये घर में आया, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैंने इसको जैसे तैसे रोका। तो जब तक हमने ये सारी बातें की, ये सारी मैंने इससे बातें की, इस सब में 1-1.5 घंटा लगे इसको समझाने में, क्योंकि ऐसे सर पकड़ के मम्मा मुझे बस जाने दो, मम्मा बस मुझे जाने दो, आप समझती क्यों नहीं हो, मुझे जाने दो बस, मतलब एक ही धुन। जब मैंने इसको काम डाउन किया, सब कुछ किया, इसको शांत किया, तो धीरे धीरे जब इसने मेरे को सारी बातें बताई ना कि किसी को बताने मना किया है, किसी को बताने मना किया है मम्मा, मैंने उसको फिर समझाया, उसको धीरे धीरे इसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो मैंने इसको समझाया कि बेटा जीवन है ये, यहाँ पे दुख और सुख सबके साथ चलते हैं, यहाँ पे तो भगवान जी ने भी जन्म लिया है इस धरती पे, तो वो भी परेशान रहे, तो हम क्या चीज़ है भाई। तो उसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी। मैंने कहा बेटा ये जो आभूषण वाली बात है ना, ये लोग होते हैं ठग, तो ये क्या करते हैं बच्चों को, बड़ों को ऐसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और फिर उसका जो मेन मोटिव था ये था कि तुम्हारे घर की जो चीज़ें हैं सारी तुम्हारी मम्मी की तुम बिना बताए ले, और वो उसको लेके गायब हो जाता। अब इसको समझ में आ गया। अब इसने बैग में कुछ छुपाया था, अब क्योंकि मेरा बेटा बहुत सीधा है तो मैंने कहा मैं पहले बैग चेक कर लूँ अभी क्या है इसमें। मैंने उसकी इजाज़त ली, बैग में चेक किया, तो उसने, मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ, हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो आर्टिफिशियल में पहनती हूँ, उसने वो सब बैग में रख रखा था। तो मेन बात यह है हमारे तब उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि हम उसको जाके पकड़ लेते, क्योंकि देखो जब सिचुएशन जो हो रही होती है ना, हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसको हैंडल हम कैसे करते हैं ना, उस टाइम वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ें बस मेरे लिए पहला काम मेरा यही था, यही प्रायोरिटी थी कि मैं अपने बच्चे को जैसे भी कंट्रोल करूं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था, उसको जाना था। तो मेरी पहली प्रायोरिटी बस यही थी। अब फिर उसके बाद जब वो धीरे धीरे शांत हो गया, मैंने उसको कुछ खाने पीने के लिए थे, उसको समझाया, उसको समझ में आ गया। अब रात को फिर हस्बैंड को ये सब बातें बताई तो वो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि तुझे तभी मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं किया, फ़ोन करती हम कभी के तभी उसको पकड़ लेते और पुलिस में देते, कम से कम किसी और के साथ ही ऐसा नहीं होता, हम रिपोर्ट कर सकते थे। मैंने कहा ये तो हो सकता था, लेकिन मेरे, अब आप बताओ कि जब वो सिचुएशन ऐसी हो रखी थी तो मेरे तो दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मेरा बच्चा को मुझे संभालना है अभी, बस उसको कहीं जाने नहीं देना है।
ये मेरी किस्मत है कि मैं जैसे ही भागी और वो आ गया, मुझे यहीं पे ही पास में मिल गया। नहीं तो ये भी हो सकता था कि वो 5 मिनट लेट हो जाता और मैं तो सीधा ट्यूशन जाती रिक्शा में बैठ के, और ट्यूशन से ढूंढते ढांढते आती और पीछे से ये आता और ये सब कुछ लेके चला जाता। तो जाहिर सी बात है उसके वो कुछ काम का होता नहीं। अब वो उसके काम का नहीं होता तो वो ये भी कर सकता था कि इसको ही साथ में लेके चला जाता। तो ये तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरी माता रानी का आशीर्वाद रहा कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो मैंने ये सोचा कि हम अब इस चीज़ को कैसे वो कर सकते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भाई किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ ये मत सोचो हमारी तरह कि 9th में आ गया बच्चा, 10th में आ गया, बड़ा हो गया, भाई वो आ जा सकता है। उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, क्योंकि यही उम्र भी होती है बहकने वाली और इसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सख्ती नहीं कर सकते तो लेकिन नज़र पूरी रखो। अगर मेरे को यहाँ पे नहीं खटकता, मैं इसको छोड़ देती, क्योंकि ये डेली पार्क भी जाता है, मैं इसको छोड़ देती तो पता नहीं मेरा बच्चा मेरे पास वापस आता कि नहीं आता। तो मैं तो ये सारी चीज़ें सोच के ना, मेरा कल का मतलब कल शाम से पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब हस्बैंड ने मेरे को बोला, मेरे देवर ने मेरे को बोला कि तभी बताना चाहिए था, हम रिपोर्ट कर देते, पुलिस को पकड़वा देते, किसी और के साथ ये चीज़ ना होती। तो वही अब तो लेट हो गया, वो तो बैठा नहीं होगा वहाँ पे। तो वही मेरी ये चीज़ आई दिमाग में कि क्यों ना अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, मैं लोगों के साथ ये बात साझा करूँ कि दिल्ली में ऐसा भी हो रहा है। हर तरह के गैंग ना दिल्ली में घूम रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके किसी के भी मतलब आसपास में ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं हुआ तो मैं तो यही माता रानी से दुआ करूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, किसी के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ सावधान रहें और सतर्क ज़रूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर कौन कैसे वेश में घूम रहा है हम कह नहीं सकते। इसको ये हनुमान जी को बहुत मानता है, इसके मुँह पे मतलब ऐसे 3 फूंक मारी, उसको बोला कि तू जिस भगवान को मानता है ना, देख मेरे चेहरे में देख, वो तुझे नजर आएंगे। उसको ये बोल रहा था कि उस पर इसको साक्षात दर्शन हुए हनुमान जी के। तो वो दिमाग को ऐसा कर देते हैं ना वो लोग, ऐसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं कि आप नहीं जान पाओगे। तो इसीलिए बस अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है, टाइम का ध्यान रखें। और बस मैं यही कहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और ना अच्छी मैं ये नहीं कहूँगी, लाइक कमेंट के लिए भी नहीं कहूँगी, पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है। वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो मैंने वो बिताया है ना इसको समझाने में, उस सिचुएशन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बहुत मुश्किल वाला समय मेरे साथ था, बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। बस मेरे को यही था कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, पर माता रानी का आशीर्वाद रहा, मैं उसको समझाने में कामयाब हुई और वो कहीं नहीं गया और वो सब कुछ समझ गया। अभी उसको सब समझ में आ गया है कि ऐसा भी धोखा होता है। तो मैंने अभी उसको समझाया, बेटा बहुत लोग हैं दुनिया में जो ये बोलते हैं मम्मी का एक्सीडेंट हो गया या तेरे पापा वहाँ बुला रहे हैं, ये ऐसे किसी की बातों में आना नहीं। और वो लोग तो 2-3 फूंक मारते हैं और पता नहीं उनकी फूंक में क्या होता है, क्या मंत्र वो पढ़ते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के साथ ही हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, वो अपनी चीज़ उतार के दे देते हैं, अपना सामान सारा कुछ दे देते हैं। ये तो फिर भी बच्चा है। तो बस मैं यही कहूँगी, बस सावधान रहें और सतर्क रहें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए